हेलो एवरीवन, ये वीडियो है रिगार्डिंग हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली। जिसमें मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ। एंड 3 टिप्स ये वैसे तो मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में बोलता हूँ, इनमें से आपका अगर आपके एक भी काम आ गया तो मतलब ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो 3 टिप्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तीनों को आपको एक साथ फॉलो करना होगा। और अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, आसान नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी चीज़ अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए भी प्रैक्टिस भी हमें अच्छी खासी करनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे जो 3 टिप्स हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव, मतलब मोस्ट इफ़ेक्टिव है ये, ठीक है। लेकिन आपको इनको फॉलो करना होगा। लास्ट में कुछ बोनस टिप्स भी हैं और इन टिप्स को आप अपने अगले स्टडी सेशन में तुरंत आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको इसके रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले। और कमेंट भी ज़रूर करके बताइए कि आपको इनके बेनिफिट्स मिले या नहीं। तो सबसे पहला है यहाँ पे जो टिप है, दैट इज़ सेट टाइम ब्लॉक्स। टाइम ब्लॉक्स आपको सेट करने हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना है कि जो भी आप टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे इतने टाइम ये पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पर मैं वो चीज़ की बात कर ही नहीं रहा हूँ कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, बिकॉज अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस में आप स्टार्ट ले रहे हो। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जब हम रनिंग करते हैं, जैसे कि अगर आपने कभी किसी फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन किया हो तो वहाँ पर पहले ये बताया जाता है कि फर्स्ट बिल्ड योर स्ट्रेंथ। पहले आप अपना स्टैमिना बिल्ड करो, टाइमिंग अपने आप निकलेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे मैं भी आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि जो भी आप टाइम ब्लॉक्स बनाएं, अब टाइम ब्लॉक्स हम क्यों बना रहे हैं वो अभी आपको सेकंड पॉइंट से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप उठे 6 बजे, या फिर चलो 6 बजे मान लेते हैं, तो आपने 6:30 से लेकर एक 8 बजे का टाइम ब्लॉक बना लिया। आई होप यू गॉट दैट कि टाइम ब्लॉक से मेरा मतलब क्या है। फिर हो सकता है आपने 10 से लेके 11 तक का एक टाइम ब्लॉक बनाया। फिर हो सकता है आपने 3 से लेके 4:30 का एक टाइम ब्लॉक बनाया, और आपने एक 8 से लेकर 9 तक आपने जो है टाइम ब्लॉक बनाया। यहाँ पर अभी मैं क्वांटिटी पे आपको फोकस करने को लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, अगेन वही सेम लॉजिक है। अगर आप एक बार इस प्रोसेस में ढल गए, इफ़ यू गेट इन टू दैट प्रोसेस, यू विल स्टार्ट लविंग इट, यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग इट, और अपने आप जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारा स्ट्रेंथ और स्टैमिना अगर है तो टाइमिंग जो होती है रेस की वो अपने आप बाद में फिट हो जाती है, टाइम पे आने लगती है। दैट इज़ नॉट द मेजर कंसर्न। द मेजर कंसर्न इज़ टू बिल्ड दी स्टैमिना और दी स्ट्रेंथ। तो हमें इस प्रोसेस में पहले खुद को अडेप्ट करना है, और अगर हम अडेप्ट कर गए और जब आप एक बार इस प्रोसेस को लव करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को या फिर कोई मोटिवेशन लेने की, या फिर किसी को पुश करने की। तो पहली बात तो आप टाइम ब्लॉक सेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, देन द सेकेंड स्टेप इज टू सेट असाइड और टू लिमिट ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सारे तरह के डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट कर देना है उस पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक के लिए। वो डिस्ट्रैक्शन आपको पॉइंट आउट करने होंगे, आपको खुद पता होंगे कि वो डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। वो ये होते हैं कि व्हाट्सएप पे आपका कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर किसी रैंडम पर्सन का कॉल आ जाता है, या फिर आपको इंस्टा की रील्स चलाने का मन होने लगता है, या फिर वाईटी पे रील्स स्क्रॉल करने का मन होने लगता है। क्योंकि मन जो है बड़ा चंचल है, ये तो वही सबके साथ प्रॉब्लम है, किसी का कम किसी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चंचल तो है ना। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि भाई मन को कंट्रोल करना तो विंड को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा टफ है। अब वो कंट्रोल कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को हमें लिमिट करना होगा, और इस बात को लेकर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं। ना ही मैं आपको कुछ ताने मार रहा हूँ कि आप वाईटी पे या फिर इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते हो, बिकॉज हर कोई आजकल करता है, और मेजर हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी वही बनता जा रहा है। लेकिन अगर हमें पढ़ाई में इफेक्टिव होना है, अगर हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए, तो उन पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक्स में डिस्ट्रैक्शंस हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। वो डिस्ट्रैक्शन आ भी सकता है, या फिर जैसे कि मतलब इन एंड आउट भी हो सकता है, एंड आउट एंड इन भी हो सकता है। इन एंड आउट का मतलब ये है कि मेरा मन कर रहा है कि यार मैं ये करूं, इसको कॉल करूं या फिर रील स्क्रॉल करूं, तो ये इन एंड आउट हो गया। आउट एंड इन हो गया कि यार टिंग से क्या हुआ, नोटिफिकेशन का साउंड आया, या फिर किसी ने कॉल कर दिया, या फिर किसी फ्रेंड ने बोला अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो कि भाई कहीं पे चलते हैं। तो वो आपको लिमिट करने पड़ेंगे, और आपको ही तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरह से आप लिमिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो कि यूट्यूब पे कोई क्लास ही ले रहे हो, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, अब आप में से मैक्सिमम लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, उनके नीचे कोई सजेस्टेड वीडियो दिख रहा होगा, कोई रील सजेस्टेड दिख रही होगी उसको, और आप में से कुछ लोगों ने, आप सही सही बताइएगा, अभी तक कितना हुआ होगा, आई थिंक 4-5 मिनट, 4 मिनट ऐसा कुछ होगा, आई डोंट नो। तो कितने लोगों ने बीच में कोई रील वील देख के आए हैं अभी?
मतलब इस 4 मिनट 4-5 मिनट में भी। अब मैंने बोल दिया तो हो सकता है इस पूरे वीडियो को आप देखें, और अच्छी बात है अगर देखेंगे तो। नहीं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर 10 मिनट का भी वीडियो है तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसको पूरा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सजेस्टेड में कोई वीडियो चल रहा होता है या फिर हम कोई रील स्क्रॉल करने लगते हैं, तो वो सारे हमारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो जब आप पढ़ भी रहे हैं यूट्यूब पे, वैसे तो आपको क्या है कि 2 तरह का है कि एक तो आपने फ़ोन वगैरह को सब साइड कर दिया, अपने रीच से एकदम दूर कर दिया, अगर आप बुक्स और अपने नोट्स और इस तरह ऐसे पढ़ रहे हो। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर हमारी पढ़ाई अब ऑनलाइन होती जा रही है, तो अगर ऑनलाइन है तो आपके फ़ोन में ऑप्शन आता है डू नॉट डिस्टर्ब का, या फिर आपके पास लैपटॉप है तो उसको प्रेफर कर सकते हैं, उसे व्हाट्सएप और ये सब हटा सकते हैं, बिकॉज उसमें तो हम इंस्टाग्राम वगैरह सब करते नहीं हैं जितना मुझे पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी कि डू नॉट डिस्टर्ब लगा लिया जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। और बाकी जब आप ऑफलाइन मोड पे स्टडी कर रहे हैं बुक्स एंड नोट्स से, तो आप क्या करिए कि बिल्कुल जो फ़ोन वगैरह है उनको अपनी पहुंच से दूर कर दीजिए। सर ये तो समझ में आ गया, फ़ोन को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को कैसे खुद से दूर कर दें? मन को कैसे खुद से दूर कर दें? तो मन को दूर करने के लिए तीसरा टिप यहाँ पर मैं बताता हूँ, एंड दैट इज़ टू बी हाइपर फोकस्ड। अब आप बोलोगे कि सर ये को तो कोई सोल्यूशन नहीं हो, अभी हाइपर फोकस्ड। आप ये बताओ कि मन को कैसे वो हम करें, मन अगर कंट्रोल में आ गया तो हाइपर फोकस तो अपने आप हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि मन को अपने कंट्रोल में लाना इज़ मोर टफ दैन कंट्रोलिंग द विंड, है ना। तो फिर कैसे होगा? तो इसके लिए भी कृष्ण जी अर्जुन से क्या बोलते हैं? अभ्यास और वैराग्य, 2 चीज़ें बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का मतलब कुछ और नहीं बल्कि यही है, टू सेट असाइड योर डिस्ट्रैक्शंस, टू सेट असाइड योर डिस्ट्रैक्शंस। वो वैराग्य है कि आपने सारी चीज़ों को त्याग कर दिया, वो सारी चीज़ें जो आपको आपके गोल तक पहुंचने से वंचित कर रही हैं। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा हिंदी नहीं निकल रही है। और अभ्यास की अगर बात करें तो अभ्यास इज़ लाइक प्रैक्टिस। मतलब ये है कि हमारे साथ कई बार नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से। अब जब पढ़ना है तो फिर दिमाग में कुछ आया थॉट, या फिर किसी का कॉल आया, नोटिफिकेशन है, आप स्क्रॉल करने लग गए। हैव यू एवर नोटिस्ड कि आप रिग्रेट करने लगते हैं, अरे यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो एक्चुअल में सबके साथ होता है। हमें करना क्या है? हमें अभ्यास करना है। हमें यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू बी फोकस्ड। किसी का माइंड ऐसे फोकस नहीं होता है, ठीक है। और ना ही मैं आपको जो ज्ञान की बातें बता रहा हूँ तो मेरा भी कोई ऐसा नहीं कि मैं एकदम हाइपर फोकस्ड हो चुका हूँ, और ये सब मेरे साथ भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। लेकिन जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि हाँ इस कंडीशन में बेटर प्रोडक्टिविटी निकलती है, चीज़ें बेटर इफेक्टिव तरीके से मैं कर पाता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो अभ्यास, आप वैराग्य यानी कि चीज़ों को सेट असाइड करना, उसके बाद आपको अभ्यास करना होगा। आपका दिमाग एक जगह पर जाएगा, अगेन ब्रिंग इट बैक, अगेन ब्रिंग इट बैक, अगेन ब्रिंग इट बैक। आप ये करके देखिएगा, अपने आप थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि जैसे आप पढ़ने बैठे, हो सकता है 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, या हो सकता है 15 मिनट बाद, आपका माइंड अपने आप किस में आ जाएगा? एक फ्लो स्टेट में। और ये जो तीसरा चीज़ है, पॉइंट है, टू बी हाइपर फोकस्ड, इट इज़ टू ब्रिंग दैट फ्लो स्टेट, इट इज़ टू अचीव दैट फ्लो स्टेट। नाउ व्हाट इज़ फ्लो स्टेट? तो इसको मैं कंपेयर करना चाहूँगा फ्लो स्टेट को फ्रॉम दी कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से। अब मोमेंटम का क्या कॉन्सेप्ट है? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास लैब है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक ग्लास लैब है। अब यहाँ से मैंने एक ग्लास बॉल या फिर कंचा बोल लो आप, यानी 1 मीटर की हाइट से मैंने ड्रॉप किया, क्या टूटेगा? ये नहीं टूटेगा, क्योंकि ग्लास लैब बहुत मोटा है। लेकिन अगर इसको मैं 10 मीटर से भी ड्रॉप करूँ तो टूट जाएगा। क्यों ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया। अब क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा हो गया तो वो चीज़ बहुत ही इफेक्टिव हो गई। और मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैं आपको फिजिक्स यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि अभी मैंने आपको ये चीज़ बोली कि यार फ्लो स्टेट अचीव करो, 5-10 मिनट बाद तुम्हें पता चला, और वो तुम समझ पा रहे हो मैं फ्लो स्टेट से क्या बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। जब तुम्हें वो स्टेट, जब तुम्हें पढ़ने में मज़ा आने लगता है, तुम भूल जाते हो इधर उधर की चीज़ें, तुम्हें पढ़ने में, तुम्हें मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आने लगता है, तुम्हें हिस्ट्री पढ़ने में आनंद आने लगता है, वो है फ्लो स्टेट। आप समझ पा रहे होगे, है ना। कभी ना कभी तो चाहे भले आप कितने ही स्टडी के टर्म्स में कितने ही बेकार स्टूडेंट रहे हो, ये एक्सपीरियंस तो सभी ने किया होगा, ठीक है, फ्लो स्टेट। तो कि जब आपको पढ़ने में मजा आने लगता है, लेकिन मान लो कि आपका 5 मिनट में फ्लो स्टेट अचीव हुआ, आप ठीक है 15-20 मिनट तक पढ़े और किसी का कॉल आ गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, पूरे फ्लो स्टेट की, खैर आगे के शब्द आप समझ सकते हो, यानी कि पूरा फ्लो स्टेट की ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। तो पूरा फ्लो स्टेट आपका वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और फिर आपको रिग्रेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि यार मज़ा आने लगा था, और फिर उसको अचीव करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क।
उस पर आ पाना, ढल पाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, आप मतलब एक स्पीड मान लो आप अचीव कर ली आपने गाड़ी की, आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, अपने गाड़ी की स्पीड अचीव कर ली, बीच में कोई आ गया, चिढ़न होती है, गुस्सा आती है कि भाई इतने मुश्किल से तो मैंने इतनी स्पीड अचीव करी थी और ये बीच में आ गया, फिर से मैं स्पीड बनाऊँ उतनी। सेम है कि यहाँ पर आप इसको मोमेंटम को ऐसे कंपेयर कर सकते हो, स्टडी इफेक्टिव, यहाँ पर इफेक्टिव स्टडी को कि कितने फोकस के साथ आप पढ़ रहे हो उसको मास से कंपेयर कर लो, वेलोसिटी को कितने देर से पढ़ रहे हो। अब कितनी देर से पढ़ रहे हो का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 3 घंटे पढ़ोगे तो ज़्यादा फोकस, 4 घंटे और ज़्यादा फोकस, 5 घंटे और ज़्यादा फोकस। नो, यहाँ पर इकोनॉमिक्स कम यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हम एक लैफर्स कर्व पढ़ते हैं जो इस तरह से बेल शेप का होता है। अब बेल शेप, ये लैफर्स कर्व क्या बताता है कि जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ाती है तो जो टैक्स का कलेक्शन है वो इंक्रीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाती जाएगी तो टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज होता रहेगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे लोग सोचेंगे कि यार इतना ही टैक्स देना है तो कमा क्यों रहे हैं, या फिर ब्लैक तरीके यानी कि थोड़ा इधर उधर के तरीके देखेंगे उसको बचाने के लिए, यानी कि टैक्स कलेक्शन घटने लगेगा। तो सिमिलर यहाँ पर भी है, ये है कि यहाँ पर अगर आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि आप ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे पढ़े इफेक्टिव स्टडी, 2 और इफेक्टिव, 3 और इफेक्टिव, नहीं, एक टाइम लिमिट होती है। वो टाइम लिमिट अगर मैं बात करूँ तो रफली होती है जनरली 1 से लेकर 2 घंटे, 1 से 2 घंटे होती है। यानी कि आपको जो टाइम ब्लॉक्स बनाने हैं वो रफली 1 से 2 घंटे, जनरली अगर हम देखें साइंटिफिकली अगर हम जाएं तो 1.5 घंटे का होता है। यानी कि आप ये वाला जो टाइम स्लॉट समझ सकते हैं कि जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी विल रीच टू अ मैक्सिमम एंड देन इट विल स्टार्ट टू ड्रॉप डाउन। तो फिर आपको क्या करना है, जब आपका मैक्सिमम, वो आपको टेस्ट करना, आप इस पर मत जाइए कि 1.5 घंटे, वो जनरली साइंटिफिकली है कि हाँ 1.5 घंटे होता है। आपको लगता नहीं 1.25 घंटे बाद, कभी कभी देखो होता क्या है कि जब आप सुबह उठते हो तो ये 1.5 घंटे उतना आपको 1.5 घंटे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर वही आप शाम के समय, रात के समय, अगर आप अर्ली पर्सन है, अर्ली मॉर्निंग पर्सन है कि जब मॉर्निंग में आपकी अच्छी स्टडी होती है तो शाम के टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे 1.5 घंटे आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू सुबह वाले 1.5 घंटे। ये वो, तो ये अगर ऐसा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई जो सुबह का जो एकदम आपको लगता है कि यहाँ पर तो मैं खूब खींच सकता हूँ, 2 घंटे कर दो। टेस्ट इट फॉर योर सेल्फ, ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, खुद के बारे में जानो कि भाई हाँ मेरे लिए क्या बेटर है। तो हो सकता है आपके लिए वो 2 घंटे बेटर हो, वो 2 घंटे एट देन जब जो एकदम आखिरी स्लॉट होगा मेरा टाइम ब्लॉक वो 1 घंटे का। तो ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे के बनाने हैं, हो सकता है कि अब जो अर्ली सबसे पहला वाला है वो 2 घंटे का, सबसे आखिरी वाला है वो 1 घंटे का, बीच में 1.5 घंटे के 2 बना लिए। अगेन रिपीट, आपको अभी क्वांटिटी पे ना फोकस करके वो आप इस पे फोकस करिए कि आप वो इफेक्टिव, वो फ्लो स्टेट अचीव कर पाए। एक बार अचीव कर लिया ना, मुझे आप अगला सेशन ये करके देखो, ठीक है, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या 3 चीज़ें, बोनस पॉइंट पे भी अभी आता हूँ, लेकिन क्या 3 चीज़ें आप टाइम ब्लॉक सेट करना, और वो टाइम ब्लॉक हो जहाँ आपको लगे कि कोई काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला, और उसमें हाइपर फोकस्ड हो जाना। हाइपर फोकस कोई बटन नहीं दबाते ही हाइपर फोकस्ड हो जाओगे। फोकस किया, दिमाग उधर गया, फिर लाए, फिर गया, फिर लाए, फिर गया, फिर लाए, जितनी बार गया उतनी बार लाए, बिना रिग्रेट किए हुए कि यार ऐसा मैंने तो सोचा तो फोकस करूँगे तो उधर चला गया। सबका जाता है, आपको सिर्फ वापस लाना है उसको। और एक बार जब अचीव कर लोगे ना तो 1 घंटे में तुम खुद नोटिस करोगे इस चीज़ को, तुमने उतना पढ़ लिया जितना पहले तुम हो सकता है 2-3 घंटे में भी नहीं पढ़ पाते। कई सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है, सब हम पूरे दिन पढ़े लेकिन फिर भी पता नहीं रिग्रेट, सब मज़ा नहीं है, वो फील नहीं है। इसमें आ जाएगा वो फील, इसमें वो आ जाएगा फील, क्योंकि तुम उस अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करोगे कि यार 1 घंटे मैंने उतना पढ़ लिया जितना मैं पहले कभी इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। मैंने 2 घंटे में भी नहीं पढ़ पाता था, तो 3 घंटे में भी नहीं पढ़ पाता था। अब यहाँ पर बोनस पॉइंट पे आते हैं। तो बोनस पॉइंट पे पहली बात तो डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ये डू ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं PYQ सीरीज़ का ही एग्जांपल लेता हूँ, तो हम लोग 1.5 घंटे PYQ सीरीज़ करते हैं लगभग, ऐसे इंग्लिश का भी आई थिंक 1-1.5 घंटे होता है। तो ना एकदम से, ना तुरंत बाद, तो आप ऐसे, ये तो बस एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हर सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो ना तुरंत बाद, लेकिन थोड़ा सा 10-15-20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप क्या करो, आप आंखें बंद करके, इसी को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलो, आप इसी को एक्टिव रिकॉल बोलो, आप इसी को माइंड मैपिंग बोलो, कि आपने भाई रिकॉल कर रहे हो कि यार पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था, सर ने क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है, इतनी चीज़ें। दूसरा क्या था, सर ने क्या क्या पढ़ाया था। तीसरा याद नहीं आ रहा, चौथा भी याद नहीं आ रहा, पाँचवा ये था, छठवां याद नहीं, जितना याद आ रहा है उतना करो। देन ओपन योर नोट्स, देन ओपन दैट PPT एंड देन देखो कि यार वो तीसरा चौथा क्या था, वो छठवां क्वेश्चन क्या था जो मैं बोल रहा था, कौन सा फैक्ट मैंने मिस कर दिया। ये बहुत इफेक्टिव होता है, इसको हम एक्टिव रिकॉलिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग, नाम अनेक काम एक, वही है कि हम अपने माइंड में वो न्यूरॉन्स बना रहे हैं जो हमें वो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास किताब तो होगी नहीं, आपके पास नोट्स तो होंगे नहीं, आपके पास तो आपका दिमाग है। तो दिमाग में जब तक वो न्यूरॉन्स फिट, या फिर आप सिंपल ये बोल लो, जब तक दिमाग में आपकी चीज़ें सेटल डाउन नहीं करेंगी तब तक तो आपका कुछ मतलब का है नहीं।
तो वो इससे होता है। दूसरा चीज़ है डोंट रिग्रेट। दो चीज़ें हैं, एक तो मान लो कि फ्लो स्टेट आप अचीव करना चाह रहे हो, किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, कई बार ऐसा होगा, बहुत बार होगा, रिग्रेट नहीं होना यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ फोकस, ठीक है। दूसरी चीज़, ये चीज़ आप जैसे आपने सोचा करूँगा मैं, कल आपने करा, अगले दिन पता चला कुछ कारणवश ना तो टाइम ब्लॉक आप बना पाए ना तो ये सब कुछ हो पाया, डू नॉट रिग्रेट। उस चीज़ को ड्रॉप मत कर दीजिए। बहुत लोग आप में से ड्रॉप कर देने वाले हैं इसको, नो डाउट, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है एक दिन नहीं हो पाया लेकिन मैं ट्राई तो किया, नहीं कर पाया तो क्या, मैंने ट्राई तो किया, तो वो रिग्रेट नहीं रखना है आपको, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ वेन एवर फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड, जब भी आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, यार कुछ समझ नहीं आ रहा एकदम से, वो रील जैसे कि आपने जैसे एक फ्लो स्टेट निकाल लिया, मतलब 1.5 घंटे आप मज़ा आ गया पड़ गया, ब्रेक पे गए आप, और ब्रेक में आपने क्या किया, एक गंदा वाला ब्रेक ले लिया, जिसको मैं फेक ब्रेक बोलता हूँ। फेक ब्रेक नहीं लेना है हमें, ट्रू ब्रेक लेना है। फेक ब्रेक क्या होते हैं आपके, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं, जैसे इंस्टा मतलब स्क्रॉलिंग करना, किसी भी कर रहे हो स्क्रॉलिंग करना, वो आपका क्योंकि आपने दिमाग का काम किया है, फिर से आप अपनी आइज़ पे स्ट्रेन डाल रहे हो, ब्रेन पे स्ट्रेन डाल रहे हो, नो नीड टू डू दैट। आप वॉकिंग कर सकते हो, किसी से थोड़ा सा बात करना है वो कर सकते हो, वॉकिंग इज़ दी बेस्ट थिंग। आप थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो खुले में, ये चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी को फिर से रीस्टोर करती हैं। नहीं तो होगा कि आपने एक टाइम स्लॉट निकाला, अच्छा गया, मज़ा आया, बहुत अचीविंग फील हुआ आपको, अचीवर वाला फीलिंग, लेकिन जैसे ही आपने ये गंदा वाला ब्रेक लिया, अगेन गंदा वाला फील होगा और आप रिग्रेट करना शुरू कर देंगे, आपका पढ़ाई में फिर मन नहीं लगेगा वो चीज़, क्योंकि आपने फेक ब्रेक लिया, आपकी प्रोडक्टिविटी वो फिर से रिस्टोर नहीं हुई। तो अगर आपको ये कभी लगे कि यार नहीं मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये वो हो गया, ठीक है मेरा दिमाग इज़ नॉट अंडर माई कंट्रोल, यू कैन ट्राई डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। आप में से काफ़ी लोगों को पता है, हम लोग सफ़र 2.0 करके परमार अकेडमी ऐप पे करते हैं, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, सच कोई वो नहीं, वो तो मैं आपका हैबिट बिल्ड करने के लिए करता हूँ, लेकिन आप खुद से भी क्या करना है, थोड़ी देर, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, एक तो भस्त्रिका कर सकते हो, ठीक है, कपालभाति अगर करना है तो, अनुलोम विलोम, 3 चीज़ें, 2-2 मिनट भी कर सकते हो, ठीक है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, क्या क्या, फिर से मैं लिख देता हूँ, भस्त्रिका कर सकते हो, देन आपका ये कपालभाति हो गया, ठीक है, कपाल का मतलब ही सिर होता है, और आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, ये 2-2 मिनट ट्राई कर सकते हो, 2-2-2, ठीक है। 2 मिनट नहीं तो स्टार्टिंग में 1 मिनट ही कर लो, 1 मिनट में ही आपको जो है 2 मिनट आपके लिए हो सकता है इनिशियली टफ हो जाए, जो अगर नहीं करते ना, टफ होगा, बिल्कुल होगा, 2 मिनट भी आपसे नहीं किया जाएगा, आपको लग रहा होगा बस 2 मिनट भी नहीं कर पाओगे अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप 5 से 10 या फिर 5 से 15 मिनट, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये आपका जो भी आप एकदम आपका माइंड आपके कंट्रोल के बियॉन्ड चला गया था, इट विल सेटल डाउन धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ऑलराइट। तो आई होप दीज थिंग्स विल हेल्प यू, और अगर इफ़ दे हेल्प टू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। इसको ट्राई करिए, ठीक है, अभी ट्राई करिए, अगले ही जो आपका सेशन होने वाला है, और उसके बारे में ज़रूर बताइए कि आपको ये कितना हेल्प किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कुछ और डाउट है इसी तरह का, कुछ और दिक्कत है आपके साथ, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आई वुड ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। थैंक यू।